हेलो एवरीवन। माय नेम इज जुल्कर एंड पिछली वीडियो में हमने देखा था डोकर का इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डोकर को कंटेनर को किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, डोकर की हेल्प से। और डोकर की कुछ कमांड एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन से कमांड हमारे पास डोकर में है। डोकर हब हब भी देखेंगे। ठीक है, और इमेज पुल एंड पुश भी देखेंगे। एंड किस तरह से हम कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पोर्ट मैपिंग के बारे में भी हम देखेंगे कि पोर्ट मैप किस तरह से कर सकते हैं कंटेनर को। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हम्म तो डोकर पीएस अभी मैं करूंगा और पीएस हाइफन है। ठीक है, दोनों में देखो कंटेनर अभी कोई भी रनिंग नहीं है। अब देखो मैंने कौन से कमांड चाहिए, डोकर पीएस से पता चलता है कि रनिंग कंटेनर कितने मेरे पास। ठीक है, एक भी नहीं था तो यहाँ पे दिखाया नहीं। डोकर पीएस हाइफन है मतलब हाइफन है ऑल, कितने सारे कंटेनर लाके दिखा दो, रनिंग भी और स्टॉक भी। तो यहाँ पे अभी कोई भी कंटेनर नहीं है। ठीक है, अब हम एक कंटेनर बनाते हैं। सबसे पहले मैं रन डोकर रन कमांड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कंटेनर बनाऊंगा हाइपन आईटीडी, और वो कंटेनर है उबंटू। ठीक है, अब मैंने कमांड क्या यूज करी, देखो आप डोकर कमांड डोकर रन हाइपन आईटीडी। आईटीडी का मतलब होता है इंटरेक्टेड, आईटी का मतलब होता है इंटरेक्टेड मोड, और डी से डिटैचेबल। यानी जब मेरा कंटेनर रन हो तो उसके टर्मिनल से मुझे डिटैच कर दो। ठीक है, अटैच मत करो क्योंकि बाय डिफॉल्ट अटैच हो जाएगा अगर मैं डी हटा दूंगा तो। ठीक है, अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अब ये अनेबल टू फाइंड इमेज उबंटू लेटेस्ट लोकली, यानी लोकली मेरे पास इमेज नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लोकल फाइंड करता है कि इमेज है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो ये पुल करेगा, कहाँ से करेगा, डोकर ऐप से पुल करेगा। इस इमेज को इसने पुल करा, देन एक रनिंग कंटेनर रन कर दिया। अब मैं डोकर पीएस करूंगा तो देखो डोकर पीएस से मुझे कंटेनर रन होता हुआ ये दिख रहा है। रनिंग कंटेनर है, कितने सेकंड पहले बना ये भी बता दिया। कंटेनर आईडी आ गई, इमेज कौन सी यूज हो रही है वो बता रहा है इसके अंदर। कमांड बिन बैश शेल जो चलाना, और नेम, ये नेम है। ठीक है, अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है तो मैं कमांड चलाऊंगा डोकर ई एक्स ई सी। ठीक है, हाइफन आईटी इंटरेक्टेड मोड। अब मैं कंटेनर आईडी दूंगा, मैंने ये कंटेनर आईडी दी, स्लैश बिन स्लैश। अब यहाँ पे आपको अपना वो देना है शेल, कि कौन से शेल में आप चलाते हो। अब अगर आप एस एच में चलाते हो तो एस एच लिख दो। मैं यहाँ पे बैश यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि बैश मैं बैश यूज करता हूँ। ठीक, मैं एंटर करा। अब देखो मैं कंटेनर के अंदर आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कंटेनर के अंदर हूँ। यहाँ का आप टर्मिनल देखो और यहाँ का देखो, डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर डोकर पीएस भी चलाऊंगा तो नहीं चलेगी क्योंकि मैं कंटेनर के अंदर हूँ। अब एलएस करूंगा तो मुझे बाइट बोल देखो यहाँ पे जो एक उबंटू मशीन के अंदर चीजें आती है इमेज के, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये बिल्कुल सेपरेट है, डेडिकेटेड है, बिल्कुल अलग मेरे इस इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये इन्वायरमेंट मेरा अलग है, होस्ट मशीन है, सर्वर है जो मैंने एडब्ल्यूएस में बना रखा है, और ये एक कंटेनर है जो उस सर्वर के अंदर एक कंटेनर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी इंस्टॉल करूंगा ये बिल्कुल डेडिकेटेड रहेगा, इस मशीन से हमारा कंफ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। अगर मुझे इस कंटेनर के बाहर निकलना है तो मैं एग्जिट कमांड चलाऊंगा। अब मैं कंटेनर के बाहर आ गया हूँ, देखो। अब यहाँ पे डोकर पीएस कमांड चलाऊंगा तो चलेगी। ठीक है, देन डॉकर पीएस दोबारा मैं चलाता हूँ। हाँ, अब देखो मुझे इस कंटेनर को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा डॉकर आरएम। रनिंग कंटेनर को रिमूव करने के लिए कमांड अलग है और स्टॉप करने कंटेनर को रिमूव करने के लिए कमांड अलग है। तो मैं यहाँ पे रनिंग कंटेनर रिमूव कर रहा हूँ तो हाइफन एफ दूंगा, फोर्सली रिमूव करूंगा। ठीक है, हाइफन एफ लगा के एक पैरामीटर दिया मैंने, आरएम रिमूव तो करना ही है, लेकिन मैंने हाइफन एफ लगाया कि फोर्सली रिमूव हो। एंटर करा, रिमूव हो गया। ठीक है, अब डॉकर पीएस करूंगा, रिमूव है। ठीक है, अगर आप स्टॉक कंटेनर को रिमूव करना चाहते हो, जैसे कि हमें स्टॉक कंटेनर भी सारे देखने हो तो हाइपर नहीं लगाओगे, यहाँ पे स्टॉक कंटेनर दिखेंगे तो आप आरएम आरएम कमांड से। नहीं तो मेथड यही होता है, आप रनिंग कंटेनर को डायरेक्टली नहीं कर सकते रिमूव, आपको सबसे पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा फिर रिमूव करना पड़ेगा। अब आप बाईपास ले जो फोर्स हाइफन एफ लगा दो पैरामीटर, फोर्सली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कंटेनर के अंदर कैसे जाते हैं, कंटेनर किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डोकर हब एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम एक इमेज लेंगे और उस इमेज से भी एक कंटेनर बनाएंगे, पुल करेंगे एक इमेज को। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखते हैं डोकर हब। ठीक है, ये मेरा लॉगिन है। डोकर हब क्या है, एक एक तरह से
कंटेनर रजिस्ट्री है। मतलब जिस तरह से आप गिटहब पे अपना कोड रखते हो ना, इसी तरह आप यहाँ पे भी अपना इमेजेस को रख सकते हो। देखो मेरी एक बनी हुई है, यहाँ पे मैंने बना रखा है अपना, तो यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस रखता हूँ। आप यहाँ पे रख सकते हो, वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन आने वाली वीडियो। राइट नाउ मैं आपको इसमें सिर्फ एक चीज और दिखा देता हूँ, एनजिनिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। देखो ये ईसीआर है, मतलब एक इस तरह से कंटेनर रजिस्ट्री है ये। यहाँ पे क्या है, आप एक तरह से आप अपनी इमेजेस को रख सकते हो। अब देखो माईसीक्वल की, ये माईसीक्वल की ऑफिशियल इमेज है। ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हो, कोई भी इमेज को यहाँ से यूज कर सकते हो। जब मैं कमांड चला रहा था डोकर रन, और मैंने आपको दिखाया था कि वो पहले लोकली फाइंड करता है कि कौन सी इमेज, अगर इमेज है वो तो उस इमेज से वो कंटेनर बनाएगा, अगर इमेज नहीं है तो वो डोकर हब से उस इमेज को पुल करेगा। अब पुल के लिए वो यहीं पर ही आता है डोकर, फिर यहाँ से उस इमेज को सर्च करता है जो सा मैं कंटेनर, जिस इमेज का मैं कंटेनर बनाना चाहता हूँ, और उस इमेज को पुल कर लेता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च करके आपको एक दिखा देता हूँ, एनजिनिक्स। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारा पोर्ट मैपिंग भी कवर हो जाएगा, एनजिनिक्स है। ठीक है, अब इस एनजिनिक्स के ना वर्जन भी है, कौन से वर्जन से आपको इंस्टॉल करना है, टैग से यहाँ पे दे रखे हैं, तो उस टैग के हिसाब से वर्जन डिफाइन कर रखा है, कौन कौन से वर्जन को आपको डिफाइन। और इन्होंने कमांड भी दे रखी है कि आप इस तरह इसको किस तरह से पुल कर सकते हो। ठीक है, सिंपली कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, पेस्ट कर देना बस। अब आपको देखना है कि इमेज है कहाँ, तो डॉकर इमेजेस, ये कमांड है, यहाँ पे आपको दिखा देगा एनजिनिक्स की लेटेस्ट इमेज है। ठीक है, ये रही, ये वाली एनजिनिक्स की स्टेबल पर लिए हमने इंस्टॉल करा था, तो ये आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इससे कंटेनर बनाएंगे। डॉकर रन -itd, देन इस इमेज आईडी, मैं इस इमेज आईडी को दे रहा हूँ। ठीक है, इमेज आईडी से भी आप कंटेनर बना सकते हो। अब बन गया, देखो डॉकर पीएस करूंगा तो ये कंटेनर मेरा चल रहा है। अब दोबारा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, डॉकर पीएस, डॉकर ई एक्स ईसी, इसके अंदर जाके देखते हैं है क्या। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने शेल कौन सा यूज करा था, बैच, लेकिन इसमें मैं अब एस एच यूज करूंगा। ठीक है, आपको दोनों शेल दिखा देता हूँ। अब देखो मैं एस एच से आया, एलएस करूंगा। अब यहाँ /etc/nginx, अब देखो इस कंटेनर के अंदर बाय डिफॉल्ट मेरा nginx इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब इंस्टॉल्ड है तो बेसिकली ये 80 पोर्ट पे रनिंग कर रहा होगा। तो देखो जब भी हमारा डोकर पीएस हमने कमांड चलाई तो यहाँ पे हमारे 80 पोर्ट दिखा रहा है, टीसीपी पोर्ट 80। ठीक है, इस पे रन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है, अभी हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है, चलते अपनी पे। ठीक है, ठीक है, एक कमांड और है, अगर आपको, अब आपको इस कंटेनर को स्टॉप करना है तो आपको लिए कमांड चलानी होगी, डॉकर स्टॉप। ठीक है, तो ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। अब डॉकर पीएस करोगे तो आपको नहीं दिखेगा कंटेनर, क्योंकि ये पीएस हाइफन ए। ठीक है, तो स्टॉप कंटेनर में इसने दिखा दिया। अब आपको इसी, ये स्टॉप है अभी कंटेनर, ये कंटेनर चल नहीं रहा है। ठीक है, डॉकर पीएस से सिर्फ रनिंग कंटेनर दिखाता है, पीएस हाइफन ए से ऑल दिखाता है, ठीक, रनिंग और स्टॉप दोनों। ठीक है, अब मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मेरी कमांड होगी डॉकर स्टार्ट। ठीक है, देन मैं इसको कंटेनर आईडी को दे दूंगा। अब डॉकर पीएस करूंगा तो ये मेरा कंटेनर चल रहा है। देखो कंटेनर और इमेज, डॉकर इमेजेस में आप कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि डॉकर इमेजेस एक आपकी आईएसओ है, एक इमेज है, जिससे आपका एक कंटेनर बनता है। कंटेनर आप इसको अभी के लिए ऐसा समझो जैसे एक सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर, छोटा मिनी सर्वर बना रखा है हमने अपने मेन सर्वर के अंदर। ठीक है, इस तरह से समझो। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, पोर्ट मैपिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, और जो इसमें और भी कमांड्स है, वो मैं अपने जो यूट्यूब शॉर्ट्स है उसके अंदर सारी कवर अप करूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा था वो था रिमूव के बारे में, मैंने आपको बता दिया है, कंटेनर्स पोर्ट मैपिंग। ठीक है, अब पोर्ट मैपिंग ना थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको पोर्ट मैपिंग के ही बारे में बताऊं सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।